बनाने की एक पहल करने को मुझसे निवेदन किया था। इसी के तहत आज गद्य भाग का पहला पाठ है, दो बैलों की कथा है। आसान ही पाठ, किंतु आप लोगों के लिए कुछ गूढ़ हो जाता है, तो इसको देखिए पहले। और इसके रचनाकार तो महान कथाकार प्रेमचंद हैं, जो आपको पता है कि इनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। कहा जाता है कि ये पैदाइशी किस्सा गो थे। किस्सा मतलब होता है कहानी, और गो मतलब कि कहने वाले। तो इनकी कहानियाँ, इनके उपन्यास, इनकी रचनाएं हमारे साहित्य जगत की अनमोल निधि हैं। ये अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी बड़े ही अच्छे रूप में जाने जाते हैं। बहुत सारी रचनाओं पर फिल्म का निर्माण भी हो गया है। निर्मला, गरबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, अनेकानेक इनके उपन्यास हैं जिन पर फिल्मी दुनिया में उन उपन्यासों का फिल्मांकन हुआ है। और ख्याति सुख्याति की तो बात ही अनोखी है। जितना भी कह दें इनके लिए वो कम पड़ जाएगा। जन्म इनका वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था और 31 जुलाई सन 1880 को इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में ही हुई थी। और आप समझ ही सकते हैं कि उस समय हमारा देश परतंत्र था, और प्रत्येक कहानी, उपन्यास में उस परतंत्रता की झलक प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में हमें देखने को मिलती है। बच्चों सच्चे देशभक्त थे। अपने देशभक्ति के ज्वार में उतनी गरीबी में, आरंभिक अवस्था में गरीबी का जीवन व्यतीत किया था, और पढ़ाई लिखाई की बदौलत ये एक अच्छी नौकरी भी पा गए थे। लेकिन उन्होंने उसको तिलांजलि दे दिया और स्वतंत्र लेखन कार्य में लग गए। अंग्रेजों की गुलामी करना पसंद नहीं था। इसलिए हम सब जो आज पाठ पढ़ेंगे उसमें भी दिखाया है इन्होंने कि कैसे दो बैलों के माध्यम से अपने स्वतंत्र विचारों को और स्वतंत्रता की ललक को उन्होंने दिखाया है। हम सब देखेंगे। और ये जान लीजिए बच्चों कि इन्होंने लगभग 350 कहानियाँ लिखी हैं, 11 उपन्यास लिखे हैं, और उनकी जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। जब आपको अवसर मिले उसको अवश्य पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप इनको बहुत अच्छे से जान पाइएगा। और इनको जानना इनकी रचनाओं के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि प्रत्येक रचना में लगभग इनकी अपनी झांकी आई है। इनकी भाषा भी एकदम सहज सरल होती है, जहाँ कठिनाई नहीं होती है पाठकों को पढ़ने में। और मुहावरेदार भी हुआ करती है। हिंदी है तो मुहावरों का उसमें समायोजन हुआ ही करता है। शब्द चयन इतना आसान सुगम है कि आप लगता है जैसे हमारी ही अपनी ही वो कहानी हो। चूँकि वो अब समय बदल गया, दौर बदल गया, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। नहीं तो जो उस समय के लोग हुआ करते थे, वहाँ वातावरण वैसा था, वैसी परिस्थितियाँ थी, तो उसमें लोग खुद को महसूस किया करते थे। तो आज हम पढ़ते हैं इसको कि पहले अंतरा में इन्होंने ये बताया कि जानवर में गधे का जो स्थान है वो सबसे मूर्ख का माना जाता है। हम लोग किसी को डांटते हैं, कहते हैं बुद्धू बोलते हैं, गधा कहीं का बोलते हैं ना। तो इसी तरह से उन्होंने उसका वर्णन किया है, और उनको बहुत सारी बातों से, अपने मुहावरों से उन्होंने कहा कि गधा जो है वह अब तो पूरे संसार में जाना जाता है। और गधे का छोटा भाई उन्होंने बैल को बताया। हीरा और मोती नाम के 2 बैल हैं जो झूरी नामक किसान के हैं, और बड़ा प्रेम से वह उसका लालन पालन करता है, बैलों का पोषण करता है, उससे खेती गृहस्थी करता है। पहले तो बैल से ही खेती होती थी, हमने ट्रैक्टर हो गया है, तो उसका पालन पोषण करता है। और अपने बच्चे की भांति, अपने संतान की भांति हीरा और मोती को वह झूरी पालता है। खाना खिलाना, उसको नाद में सानी देना, खली वगैरह देना, जो जानवरों के आहार होते हैं देना, उनके शरीर पर हाथ फिराना, उनको पुचकारना आदि चीज़ों से वह उनकी सेवा किया करता है, और जमकर उनसे काम लेता है और जमकर खिलाता भी है। उसका साला जो है वह क्या करता है कि एक बार उस बैल को मांग कर ले जाता है कि मैं इसे थोड़ी दिनों के लिए अपनी खेती करूँगा। लेकिन बैल अपने मालिक के प्रति समर्पित थे, जाना नहीं चाहते हैं, बहुत कठिनाई होती है उसको ले जाने में। और अंततः जब वहाँ बैल वह पहुँचता है तो वहाँ जो उसकी पत्नी है, जूली के साला की पत्नी जो है, उसका अच्छा से देखभाल नहीं कर पाती।
वह ढंग से तो उसको खाना पीना देती ही नहीं है, सूखा रूखा भूसा डाल देती है। उसके आगे में नाद में कुछ इस तरह का मिलता नहीं है। और नए जगह पर जाने की वजह से वो वहाँ ढंग से खाते पीते भी नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वह झूरी का प्यार देखे हुआ था दोनों बैल, तो वहाँ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वहाँ एक उसकी जो एक सौतेली बेटी थी, छोटी सी लड़की, वो बहुत बच्चों को प्यार करती है। वो घर में अपनी सौतेली माँ से प्रताड़ित होती रहती है, तो वहाँ उसको भी लगता है कि बैलों को प्यार चाहिए। वो प्यार की भूखी थी, तो प्यार की बात समझती थी। तो जो वो नहीं खा पी रहे होते हैं बैल, वहाँ दुखी होकर के हीरा और मोती, तो वो उसमें एक रोटी ला करके प्यार से उसको खिलाती है। और बैलों का पेट तो नहीं भरता, लेकिन उसके पुचकार से, उसके प्यार से उनको अच्छा लगता है और वो उसमें थोड़ा प्रसन्न होते हैं, थोड़ी आत्मीयता महसूस करते हैं। देखता है वहाँ वो जो लड़की है, वो देखती है कि इस तरह से की परिस्थिति में बैलों को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो छल से क्या करती है कि बैलों के रस्से को काट देती है। और जब वो खुल के भागने लगते हैं तो शोर मचा देती है कि बैल भाग रहे हैं, बैल भाग रहे हैं, ताकि वो न पकड़ी जाए। दोनों बैल भागते तो हैं, लेकिन उसका जो साला है, झूरी का साला, उसको खदेड़ता है और खदेड़ते हुए जाता है, लेकिन वह उसको दौड़ कर भाग जाता है, उसको मार करके। अंत में काजी हाउस में देखिएगा यहाँ क्या दिखाया है लेखक ने, कि जहाँ वह काजी हाउस एक ऐसा घर होता है जहाँ जो आवारा पशु होते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं होता, या कोई मालिक नहीं होता, या फिर किसी खेत में वो पकड़े जाते हैं चरते हुए, उनको बांध दिया जाता है। तो वहाँ ये दोनों जाते हैं तो मटर के हरे हरे खेतों में चरते हैं, भूख तो लगी ही रहती है। उसी क्रम में उनको पकड़ करके उस काजी हाउस में बंद कर देता है। और बंद के दरमियान वो देखते हैं कि वहाँ जो पशु थे, उनकी बड़ी बुरी दशा थी। किसी के शरीर पर ढंग से मांस नहीं था, हड्डियाँ उभरी हुई, खाने को कुछ नहीं, रहने को एकदम पुराना सा दीवार टूटा हुआ घर, और कभी कभी पानी थोड़ा सा दे दिया जाता था पीने के लिए। ये दोनों भूखे थे, तो अब सोचते क्या करें, लेकिन ताकतवर तो थे, अभी ताकत इनमें बचा हुआ था। तो दोनों आपस में बात करते हैं कि किसी तरह से अगर दीवार को गिरा देते हैं तो इसमें जो पशु हैं वो भी निकल जाएंगे। यहाँ भी देखिए कैसे आज़ाद होने की बात है, और कहते हैं कि चलो ठीक है, इसको गिराएंगे ना, तो जो और जो पशु हैं बाहर स्वतंत्र हो जाएंगे, वो हमें तो दुआ देंगे। ऐसा सोच करके वह हीरा और मोती मिल करके दीवार को थोड़ा थोड़ा ढाहना शुरू कर देते। उसी क्रम में क्या होता है कि मालिक जो है वहाँ का, काजी हाउस का, वो आ जाता है और देखता है कि ये दीवार जो ढहा रहा है, तो उसमें से जो छोटे छोटे पशु पक्षी थे, बकरी वगैरह वगैरह, गधा वगैरह, वो सब तो नहीं, उसको ठेल करके लोग भगा देते हैं, निकल जाते, स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन देखता है कि यही किए हुआ है, तो इसको और मोटी रस्सी से बांध देते हैं। लेकिन हीरा मोती में इतना प्रेम है कि एक खुला हुआ है और दूसरा कहता है कि तुम चले जाओ, मुझे तो बांध दिया गया है, तुम चले जाओ। तो वो जाना कबूल नहीं करता है कि नहीं नहीं, यही हमारी मित्रता है। बच्चों यहाँ देखिए प्रगाढ़ मित्रता की कैसी मिसाल दी गई है कि बैल होकर के भी दोनों में कितना प्रेम है। वह अपने समर्पण के कारण अपने मित्र को छोड़कर नहीं जाता है और अंत में वहीं रुकता है। फिर जब एक व्यक्ति आता है कसाई, कसाई वो होता है जो बैल गाय को मार कर खाता है, मुसलमान लोग होते हैं बैल गाय को मार कर खाते हैं, आप सबको पता है। तो वो ले जाता है, तो जो पता चल जाता है कि ये तो हमें मार कर खाएगा, तब तक ये दुबले हो गए रहते हैं उस काजी हाउस में। तो अंत में वह उसको ले जाता है और रास्ते में जब ये दोनों जाते रहते हैं तो इनको लगता है कि ये रास्ता तो परिचित है। दरअसल वो रास्ता कौन सा होता है, तो उसके मालिक के घर का रास्ता होता है, झूरी के घर का। परिचित रास्ता पाते ही इन दोनों बैलों में स्फूर्ति आ जाती है और ये दोनों भागना शुरू करते हैं। और जो कसाई जो खरीद कर ले गया रहता है, इनका पीछा करता है। जो भागना शुरू करते हैं तो दौड़ते दौड़ते वहाँ ही जाकर उठते हैं जहाँ इनके मालिक झूरी का थान था, बथान उसको बोलते हैं, जहाँ ये दोनों बांधे जाते रहते हैं। वहीं जाकर ये दोनों रुकते हैं और फिर वहीं पर इन दोनों का मिलन होता है अपने मालिक से। गांव के सारे लोग आ जाते हैं, गांव में देहात में ये सब चीज़ें अधिक हुआ करती है। सारे लोग आ जाते हैं कि अरे देखो ये तो बड़ी अनहोनी बात हो गई, दोनों बैल कैसे चले आए। तब तक में वो खरीदा हुआ व्यक्ति पहुंचता है
बैलों को लेने की। बैलों की दुर्दशा देखकर तो सबसे पहले झूरी बहुत दुखी होता है, क्योंकि वह अपने बच्चों की तरह बैल को प्यार करता है। तो अंत में वहाँ वह पहुँचता है कि ये बैल मैंने खरीदे, मुझे दे दो। लेकिन वहाँ पर गांव के सारे लोग जुट जाते हैं और बैल चूँकि उसके साथ जाना नहीं चाहते हैं, सारी जनता उसके साथ हो जाती है। तो झूरी भी एकदम कि अगर तुम्हारे बैल हैं तो तुम्हारे साथ जा क्यों नहीं रहे, और अंततः बैल अपने मालिक के पास पहुँच जाता है। बच्चों, पूरी कथा में यह दिखाया गया है कि बैल के माध्यम से एक प्रतीक रूप में दिखाया गया है कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व है, और हर परिस्थिति में साहस और धैर्य का क्या महत्व है। कैसे व्यक्ति उन कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को सही कर लेता है। अपने अंदर की अगर क्षमता बरकरार हो तो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करके अपने सही जगह को पा ही लेता है, और ऐसा हीरा और मोती भी करते हैं। तो हम सब देखते हैं कि इस पाठ के माध्यम से लेखक प्रेमचंद ने हमें किस तरह से एक मनोरंजन का ब्यौरा देते हुए हमारी मानसिकता को परिपुष्ट किया है। आज़ादी, अपना कर्तव्य और अपने अंदर के साहस और धैर्य को बरकरार रखने का। ठीक है, पाठ समझ में लगभग आ गया होगा। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।